हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो हमने पिछली बार ये सब देखा था कि इन लोगों ने सेबी ने इससे दस्तावेज मांगे थे, तो इन्होंने ओरिजिनल ना दे करके ऐसे ही रिकॉर्ड से उठा के फ़ोटोकॉपी टाइप में उनको दे दिए थे। और इसके आगे अब ये 49 नंबर तक हमने देखा था। अब 50 नंबर में देखते हैं अब कौन सा नया सच सामने लाया है सेबी ने PACL का। यहाँ पर सेबी कह रही है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म कम एग्रीमेंट हमको PACL ने दिया है, वहाँ पर कहीं पर कोई तारीख मेंशन नहीं है कि ये कब एप्लीकेबल हुआ। यानी ऐसे ऐसे उन लोगों ने सैंपल उठा के उनको दिए हैं छांट करके कि बाकायदा जिसमें कुछ ज़्यादा मेंशन ना हो। तो ये डेट मेंशन नहीं हो रही है कि कब से एप्लीकेबल है। दूसरी बात, बहुत सी जगहों पे ओवर राइटिंग है इन फॉर्मों में, इन 5 फॉर्मों में, और करेक्शन किया गया है। यानी पहले आपने हो सकता है वहाँ कुछ लिख करके दिया हो, PACL ने के मैनेजर ने बैठ के उसमें फिर ओवर राइटिंग करके दूसरा कुछ किया हो। पालनपुर का मैनेजर तो उसमें माहिर ही था, तभी तो भाग गया भगौड़ा। इसके आगे यहाँ पर बहुत से ऐसे पन्ने थे जो लेजिबल नहीं थे, यानी कि कानूनी रूप से उसको हम सही मान्यता प्रदान नहीं कर सकते, ऐसे कागज़ थे। यही चीज़ जब सेबी ने PACL से कही कि भाई यहीं कहीं कहीं तो ओवर राइटिंग है, कहीं कहीं आपने इसमें करेक्शन किए हुए हैं, ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में PACL ने कहा कि जो हमने आपको सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म और एग्रीमेंट दिए हैं वो धुंधले हैं, डिम हैं, और उसको हम लोग हाईलाइट करते हुए, यानी जहाँ जहाँ पर वो धुंधला था हमने उसके ऊपर उसमें पेन चला के दिया है ताकि आपको दिखे, क्योंकि वो इतना धुंधला था कि आपको नज़र ही नहीं आता। तो इनको भी छांट के वही वाले 5 सैंपल मिले जो धुंधले थे, सही वाले नहीं भेज सकते थे। लेकिन कहीं कहीं पर सेबी ने ऐसा पाया कि कुछ कुछ हिस्सों में उस कागज़ में जो जो ऐसी बातें लिखी हुई थी जो सही नहीं थी, इन लोगों ने उसके ऊपर पेन चलाकर उसको सही करने की कोशिश किया कि ये यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए। जब आप टाइपिंग करते हैं तो क्या तब आपको नहीं पता कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? ये क्या बाद में आप पेन से उसमें लिखेंगे तो क्या उसको मान्यता मिल जाएगी? जिस पर इन लोगों ने अपनी टिप्पणी देते हुए PACL ने कहा कि ये सब सही है, हमने उसमें कुछ गलत तरीके से कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये हम दोनों पार्टियों के बीच में हुआ है। हमने जो भी इसमें करेक्शन किया है ग्राहक की सहमति से किया है, ग्राहक के सामने किया है। और PACL के मुताबिक एक इस फॉर्म में, इस एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम रहता है जिसमें हमको प्लान नंबर डालना होता है और उस प्लान का नाम डालना होता है, ताकि ये चीज़ क्लियर रहे कि ग्राहक किस प्लान के अंतर्गत इस कंपनी में पैसा निवेश कर रहा है। और ये सब कुछ भरने के बाद ग्राहक ये फॉर्म सबमिट कर देता है और इस प्रकार से ये यहाँ कंपनी के पास रजिस्टर हो जाता है। यानी यही एक फॉर्म है, इस फॉर्म को निवेशक ने भर के और कंपनी में दे दिया। अब कंपनी का ये ग्राहक बन चुका है, ये कंपनी के साथ रजिस्टर हो चुका है। और वो फॉर्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन लेटर कंपनी जो है ग्राहक को देती थी। यानी एप्लीकेशन फॉर्म ग्राहक देता है कंपनी को, कंपनी देती है ग्राहक को एक रजिस्ट्रेशन लेटर, जिसमें कि वो बहुत सी डिटेल डालती है, प्लान से संबंधित, किस्तों से संबंधित, नॉमिनी आदि से संबंधित। इसके अलावा एक अलॉटमेंट लेटर भी कंपनी जारी करती है जिसमें कि प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल लिखी रहती है, जैसे उसकी लोकेशन, प्लेस, एरिया, यानी कहाँ स्थित है वो। और इसमें सेबी कह रही है कि ये सारे दस्तावेज हमारी नज़रों के सामने होंगे तभी हम अच्छे से उसकी जांच कर सकते हैं। सिर्फ अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म कम एग्रीमेंट दे दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसके बाद आपने उस ग्राहक को क्या दिया, फिर उस ग्राहक ने आपको क्या दिया, ये एक एक दस्तावेज हमको चाहिए। अब ऐसा बोलने के बाद PACL ने सारे पेपर दे दिए इनको। क्या क्या दिया इन लोगों ने? एप्लीकेशन फॉर्म, एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर आदि, ये सब PACL ने सेबी को दिया। ये लगभग 500 कंप्लीट केस फाइल्स, यानी लगभग 500 ऐसे ग्राहकों के थे जिन्होंने इस कंपनी में पैसा भी जमा किया और इनको इनके बदले में चाहे पैसा चाहे प्लॉट मिल चुका था। यानी ये कंप्लीट केस फाइल थी, पूरे एक एक दस्तावेज उसमें डला हुआ था। ये इन लोगों ने 4 अप्रैल 2014 को सेबी को सौंपा। 4 अप्रैल को सौंपा। ये 2 तारीखें और लिखी हुई हैं, 4 फरवरी 2014 और 5 फरवरी 2014। इन 2 तारीखों में सेबी ने PACL से मांगे और उसके 1 महीना छोड़ के, या 2 महीने के बाद 4 अप्रैल 2014 को PACL ने सेबी को दे दिए।
लेकिन उस 500 के 500 दस्तावेजों को इस ऑर्डर में समाहित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सेबी कह रही है कि उन 500 में से हमने सिर्फ 2 सेट को उठा करके इस ऑर्डर में आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाएंगे कि उसमें ऐसा क्या था। तो जो 500 में से 2 सेट उन्होंने उठाए, 2 सेट में से पहला सेट जो था ये मिस अग्रहरी कुसुमलता आर का था, जो कि मुंबई की निवासी थी या अभी भी निवासी होंगी, और ये 31 दिसंबर 2001 का था। और जो दूसरा सैंपल था वो सूरजपाल सिंह का था, जो कि हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 29 नवंबर 2004 का था। ये 2 सैंपल इन्होंने देखे। अब इन 2 को ये डिटेल में समझा रहे हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं कैसे। इन सभी दस्तावेजों में से पहला दस्तावेज था एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सी डिटेल्स थी, जैसे कि उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, कौन सा प्लान उसने लिया है, और पेमेंट की जानकारी इत्यादि। ये सब जानकारी उस एप्लीकेशन फॉर्म में थी। और इसको देखकर सेबी ने पाया कि ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है, यानी इसमें सब चीज़ें पहले से ही फिल हैं। आपको नॉर्मल अपना नाम वगैरह बस फिल करना है, जो सबका बदल सकता है। बाकी लगभग चीज़ें उसमें पहले से ही लिखी हुई थी, आपको उसमें सिर्फ नीचे साइन करना है। इसमें एक क्लॉज की तरफ उसने ध्यान दिया, ये लिखा हुआ है आई और वी हेयर बाय अप्लाई टू यू फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट और प्लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दी सेम। यानी कि हम जो हैं आपके यहाँ अप्लाई करें, यानी एक ग्राहक इस फॉर्म के जरिए PACL से कह रहा है कि मैं आपके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए, मेरे को एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, इसकी डेवलपमेंट करेंगे आप और उसको मेंटेन करेंगे, इसके लिए मैं आपके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ क्या यहाँ पे लिखी रहती थी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी संपत्ति होगी अलॉट वो ग्राहक के नाम पर होगी, और अगर CDPP प्लान है, कैश डाउन पेमेंट प्लान है, तो पूरी पेमेंट मिल जाने के 270 दिन के भीतर वो प्लॉट ग्राहक के नाम पर अलॉट हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ था। ये पूरे स्टडी की गहन अध्ययन किया है। ये पेज नंबर 50 आप देख सकते हैं, और इसमें कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है। ये यहाँ पर एक एक चीज़ का गहन अध्ययन किया गया है। और जब ये सब हो रहा था उस समय ये सब चुप्पी साधे हुए थे। सुनंदा माता, दानगढ़, भैरव सिंह राजावत, ये तो वहीं पे था उस समय जब ये सब कुछ हो रहा था। PACL कस्टमर एसोसिएशन थी वहाँ पर। तो ये पूरे तरीके से आप जिस प्रकार से बेवकूफ़ बने हैं, ये उसका लिखित उदाहरण है। ये 2 सैंपल लिए हैं, ये यहाँ से शुरुआत है। कल हम 51 नंबर पन्ना पढ़ के और देखेंगे कि अब दूसरे पहले ही पेज में ये सिर्फ 2 चीज़ें थी, इसी पहले में और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने गौर की हैं, और फिर दूसरे सैंपल में वो क्या क्या चीज़ें गौर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार हम हमेशा चाहेंगे कि आप तक पूरी सच्चाई पहुंचाएं इस ऑर्डर के माध्यम से, या जो भी अन्य चीज़ें होंगी उन सबको आप तक पहुंचाएं, और बहुत जल्द हम इस चीज़ में इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करें, और जो भी हमारा अधिकार बनता है वो हम इनसे लें, और जहाँ पर जिस गटर में इनकी ज़रूरत है, जिसके हकदार हैं इस गटर में, उनको बहुत जल्द बंद करें। तो फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।